सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो ये जो मेरा वीडियोस है, जो जेईई मेंस का जो मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, वो ऐसे ऐसे मैं पीवाईक्यूज लेने वाला हूँ जो बेसिकली आजकल इम्पोर्टेंट लगते हैं मुझे और जो आजकल ट्रेंडिंग है। तो आप देखेंगे मेरे वीडियोस में जनरली मैं अभी स्टार्ट तो पीवाईक्यू से करने वाला हूँ। अब आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर पीवाईक्यूज क्या आएगा? चांसेस तो कम है कि रिपीट होगा, लेकिन पीवाईक्यू करने से क्या होता है ना कि आपको एक ट्रेंड पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आज का ही मैं बात करूं, आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना आपके लिए, मैंने देखा है कि इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है, टाइप रिपीट होता है। देखिए एग्जैक्ट सेम नंबर शायद ना हो, लेकिन टाइप थोड़ा सा चेंज करने का, लेकिन टाइप वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, अप्रोच भी वही रहेगा। तो पीवाईक्यूज तो करना बड़ा जरूरी है, आपको ट्रेंड पता चलता है। जैसे कि अभी हम करेंगे, देखेंगे ये लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है 2023 का। और दूसरा, मेरे वीडियोस में मैं जनरली एक सम या दो सम ही सॉल्व करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। अब आप पूछेंगे इसका क्या फायदा? देखिए इसका फायदा ये रहेगा कि मैं सिर्फ सम सॉल्व नहीं करूंगा कि भाई ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट करो आंसर आगे, आपको लग रहा है बड़ा इजी है। मेरा एम रहेगा कि जो सम मैं सॉल्व करूं, पहले उसके पीछे कंसेप्ट समझाऊं। क्योंकि क्या होता है ना, हमने शायद वो टॉपिक कभी पढ़ा होगा, हम भूल गए होंगे, हमको याद नहीं होगा। तो अगर कोई समझा दे उस समय तो कंसेप्ट क्लियर होता है, रिवाइज हो जाता है, फिर एप्लीकेशन जब हम सम्स में करते हैं तो हमको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा और ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो मेरा उस पर भी फोकस रहेगा। और मेरा मानना यह है, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। एक सम को बहुत अच्छी तरह करने का अगर कोई ठान ले तो वो 100 सम के बराबर होता है। 100 सम फटाफट करो और एक सम को एकदम डीपली, एकदम अंडरस्टैंडिंग से करो, वो दोनों सेम माना जाएगा। तो ज्यादा सम्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले तो क्वालिटी सम्स और उसका डेप्थ में सम एकदम समझने का। देखिए जेईई मेंस में आप अगर सोचे कि सुपरफिशियली मैं समझ के निकल जाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है भाई। अच्छी तरह टेस्टिंग होता है जेईई मेंस में। तो कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट, मेरा फोकस उसी पे रहेगा। ठीक है। और आपका मेरा जैसा अगर वीडियो छोटा है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, ट्रैवलिंग करें तब देख सकते हैं, कहीं बैठे हुए फ्री तो देख सकते हैं। अगर कभी पहले सम देखा है तो रिवाइज हो जाएगा, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और वो सम भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मेरा हमेशा ये एम रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन चुन चुन के, जो मुझे लगता है कि जो ट्रेंडिंग है, जो पूछे जा सकते हैं आगे वाले जेईई मेंस में, मैं ऐसे सम्स टॉपिक, अलग अलग टॉपिक से चुनूंगा और आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। जैसे कि मैंने कहा, आपके सामने दो क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं दोनों नहीं सॉल्व करूंगा, मैं एक ही सॉल्व करूंगा। अब आप पूछेंगे सर आप एक सॉल्व करें तो दो क्यों लिखा है? क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि दोनों सेम है, थोड़ा सा ना वर्डिंग्स में चेंज कर दिया है। 2023 का क्वेश्चन है, अलग अलग सेशन का है, शिफ्ट का है, लेकिन थोड़ा सा ही फर्क है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है गेन इन सरफेस एनर्जी, और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रिलीज ऑफ सरफेस एनर्जी। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ अलग है ही नहीं, फर्क है ही नहीं, थोड़ा सा अलग कर दिया वर्ड और हमको लगता है क्वेश्चन अलग होगा। तो मैं एक करूंगा, दूसरा का आपको कंसेप्ट बता दूंगा, आप समझ भी जाएंगे एक्चुअली, और आप खुद भी कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, आपके लिए रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अ मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 10.3 meter is broken into 125 equal size droplets। तो एक आपका बड़ा सा मर्क्यूरी ड्रॉप है जिसका रेडियस है 10⁻³ मीटर। ये ब्रेक होता है 125 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। तो सरफेस टेंशन दिया है मर्क्यूरी का, और पूछा है कि ये जब ब्रेक होगा तो कितना सरफेस एनर्जी गेन करेगा। अब जैसे कि मैंने कहा, मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम पे नहीं आऊंगा, मैं पहले आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड सिखाऊंगा। इसके पीछे का बैकग्राउंड है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, इसको कई लोग टी से डिनोट करते हैं। अब ये जो सरफेस टेंशन होता है वो लिक्विड्स के लिए रिलेटेड होता है, और वो बात करता है सरफेस ऑफ द। अब ये देखिए, ये आपका लिक्विड है एक वेसल में,
और मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इसकी, ये जो टॉप सरफेस है ना, ये जो टॉप सरफेस है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। सरफेस टेंशन सिर्फ लिक्विड, पूरा लिक्विड की बात नहीं करता है, सिर्फ जो लिक्विड का एकदम टॉप लेवल है जिसको हम लोग सरफेस बोलते हैं, उसी की बात होती है। ऐसा क्या है उस सरफेस में जो अपने वो जो चीज है और एरिया और लिक्विड के रीजन से अलग है? वो सरफेस में ऐसा क्या चीज है कि वो दूसरे लिक्विड से अपने आप को अलग करता है? देखिए क्या अलग है। जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर हैं उन पे जो कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव समझते होंगे, फोर्सेस बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप, उनमें जो कोहेसिव फोर्स है वो चारों तरफ से एक्ट करता है। तो उनपे जो टोटल फोर्स है जीरो है, टोटल अनबैलेंस फोर्स जीरो है। लेकिन जो टॉप सरफेस, एकदम सरफेस मॉलिक्यूल्स है ना, लिक्विड की एकदम सरफेस मॉलिक्यूल्स, उनपे नेट अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है। वो भी किधर करता है? डाउनवर्ड्स। सपोज अगर एक मैं मॉलिक्यूल ले लूं, यहाँ पे अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल ले भी लेते हैं सपोज, तो इस पे क्या होगा, पूरा का पूरा डाउनवर्ड्स होगा। ऊपर कुछ है, आप बोलेंगे सर ऊपर तो एयर पार्टिकल होगा, लेकिन एयर पार्टिकल्स तो एकदम दूर दूर सेपरेटेड है, तो उतना ऊपर का अगर फोर्स बोला जाए जो कि एडहेसिव फोर्स है, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। लिक्विड का जो कोहेसिव फोर्स है बहुत स्ट्रांग है। तो ये फर्क है मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे हैं और मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के अंदर है। क्या फर्क है? सरफेस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्ट्रेस में है। ज्यादा स्ट्रेस में क्यों है? कंटिन्यूअसली उन पे अनबैलेंस फोर्स नीचे से खींच रहा उनको, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है नीचे वाले, वो सब ऊपर वाले को खींच रहे, भाई नीचे आओ। ये चीज अंदर वालों को प्रॉब्लम नहीं है। अंदर वालों को तो चारों तरफ से खींच रहे ना, तो सब कैंसिल हो जाता है। तो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे अनबैलेंस फोर्स नहीं है। तो जो फोर्स इधर एक्ट कर रहा है ना सरफेस पे, जो फोर्स एक्ट करता है सरफेस पे, जिसकी वजह से वो नीचे तो क्या हो जाता है ना, वो सरफेस जो पूरा का ऊपर टॉप सरफेस होता है वो एकदम स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच जैसे कोई खींच रहा है हमको, क्योंकि सब मॉलिक्यूल्स नीचे जाना चाहते हैं तो पूरा स्ट्रेचिंग हो जाता है। तो जो स्ट्रेचिंग होता है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। दैट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन वो फोर्स है जो सरफेस को पूरा एकदम खींच के स्ट्रेच कर देता है। इनफैक्ट उस पर अगर आप ऐसा ब्लेड रखेंगे ना, ऐसा लेके रख देंगे तो ब्लेड अंदर जाएगा नहीं, वो फ्लोट हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। और स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को कंटिन्यूअसली नीचे खींचा जा रहा है, थोड़े मॉलिक्यूल्स ये चले जाते हैं और सब मॉलिक्यूल जो रह गए ना वो तो स्ट्रेच कंडीशन, खींचे गए हैं। एंड दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। अब तो यहाँ पे डिफॉल्ट क्या है कि वो चाहता है कि मॉलिक्यूल्स नीचे जाए। अब सब मॉलिक्यूल्स तो नीचे नहीं जाएंगे, थोड़े तो रह जाएंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी सरफेस टेंशन की कि हम लोग जो ऊपर का सरफेस एरिया है ना उसको कम करें। गेट माय पॉइंट? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स नीचे की तरफ है, तो कोशिश यही रहेगी मॉलिक्यूल्स नीचे जाएं, तो अनबैलेंस फोर्स के हिसाब से एरिया कम होने लगता है। और आप देखेंगे जो लिक्विड का शेप होता है ना वो हमेशा स्फेरिकल ही होता है। क्यों स्फेरिकल होता है? क्योंकि ऑफ ऑल द शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्फेरिकल शेप जो है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। ये कारण ही है क्योंकि सरफेस टेंशन चाहता है कि सरफेस में कम से कम मॉलिक्यूल्स हो, तो कम से कम मॉलिक्यूल्स के चक्कर में वो सरफेस का एरिया कम करता है। तो सरफेस का एरिया जब कम करने जाता है तो शेप बन जाता है स्फेरिकल, क्योंकि स्फेरिकल का सबसे स्मॉलेस्ट शेप रहता है। अब मैं आपको इसमें दो कंडीशंस की बात करता हूँ। एक कंडीशन, अच्छा इसके पहले तो इसका मतलब तो ये क्लियर हुआ, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है वो अंदर मॉलिक्यूल से तो अलग ही है, ये तो आप मानते हैं बात, अंदर वालों से तो अलग है। दूसरा, वो जो ऊपर वाले हैं उनमें कुछ तो भाई अलग है, एक्स्ट्रा तो है कुछ उनके पास एनर्जी, तभी तो ऊपर टिके हुए हैं। इतना खींचने के बावजूद भी अगर वो ऊपर टिके हुए हैं, सरफेस पे है, उनमें कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, जिसकी वजह से कुछ तो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा।
जिसकी वजह से इतना खींचे जाने के बावजूद वो ऊपर टिके हुए हैं, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना उन मॉलिक्यूल्स को, उसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। देखिए ये सब टर्म्स समझना आपको। यहाँ पे देखिए वर्ड है ना, यहाँ पे आपका वर्ड है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी आप समझ गए किसके पास है ये सरफेस एनर्जी? ये सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स के पास है जो एकदम सरफेस पे है। क्यों का हम लोग सरफेस एनर्जी बोलते हैं, हम लोग अंदर वाले क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। क्योंकि इवन दो अंदर वाले मॉलिक्यूल को नीचे खींच रहे हैं, फिर भी वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ तो एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो वो वर्ड, ये टर्म अब मैंने आपको समझाया, द मीनिंग ऑफ द वर्ड सरफेस एनर्जी समझाया, मैंने आपको सरफेस टेंशन भी समझाया। मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस के हमेशा स्ट्रेच रहते हैं, क्योंकि अंदर वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहे होते हैं। वो स्ट्रेच कंडीशन में तो वो जो फोर्स एक्ट हो रहा है मॉलिक्यूल्स पे सरफेस पे, वो फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। और उनके पास डेफिनेटली एक्स्ट्रा एनर्जी, इसलिए तो टिक पाए ऊपर सरफेस पे। क्यों टिक पाए? उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। अब नेक्स्ट, इन दोनों क्वेश्चन में एक बोलता है गेन और दूसरा बोलता है रिलीज। ऐसा क्या है कि एक कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि सरफेस एनर्जी गेन हो रही है, और दूसरे कंडीशन बोलते हैं कि सरफेस एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसा क्यों है क्वेश्चन, वो समझना है। अब देखिए, अब जैसे कि एक नॉर्मल स्टेट में क्या है कि वो चाहता है कि उसका सरफेस एरिया कम हो। कौन चाहता है? सरफेस टेंशन ये चाहेगा कि जो सरफेस है ना फ्लूइड लिक्विड का, उसका एरिया कम हो। अगर अपने आप एरिया कम होने लगे किसी वजह से, तो उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम जानते हैं सरफेस एनर्जी, सरफेस मॉलिक्यूल का एक्स्ट्रा एनर्जी है। अगर वो सरफेस कम होने लगेगा तो क्या होगा? उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज हो जाएगी। वो रिलीज हो जाएगी, ये वाला कंडीशन हो जाएगा रिलीज, एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज कब होगी? एनर्जी रिलीज कब होगी? जब सरफेस एरिया रिड्यूस होगा। अगर सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास थी उस सरफेस की वजह से वो रिलीज हो जाएगी। गेन कब होगी? एनर्जी गेन कब होगी? एनर्जी गेन तभी होगी जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। अगर आप उसका लिक्विड का सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट है, वो चाहता नहीं कि एनर्जी सरफेस एरिया बढ़े, वो तो चाहता है कि घटे। और अगर आप ये कोशिश करते हैं कि मैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करूं, तो आपको बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपोज करेगा। सरफेस टेंशन तो वो चीज अपोज करेगा, वो नहीं चाहेगा कि सरफेस एरिया बढ़े। उसका तो पूरा इंटेंशन है कि कम से कम सरफेस एरिया हो। और अगर आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा उसमें गेन। वो सरफेस को आपको देना पड़ेगा तो वो गेन करेगा एनर्जी, तभी उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। नहीं तो उसका जब तक वो गेन एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लेगा, तब तक वो अपना सरफेस एरिया नहीं बढ़ाएगा। और अगर वो अपना एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब कि उसका सरफेस एरिया घट रहा है। तो यही आपको समझना है दोनों में फर्क। अगर सरफेस एनर्जी यहाँ गेन हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ रहा है। इस कंडीशन में, फर्स्ट क्वेश्चन में सरफेस एरिया बढ़ रहा है। और अगर यहाँ पे सरफेस एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे सरफेस एरिया घट रहा है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया हमेशा कम से कम होता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। लिक्विड का सरफेस एरिया कम होता है, जो उसकी मदद करेगा कम करने में, तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। अगर उसके अपोजिट कोई काम करेगा, अगर कोई एरिया को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो अपने आप तो नहीं होगा, आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी गेन करेगा, तभी वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाएगा। तो ये कंसेप्ट है इस सम को करने के। अब आ जाते हैं इस सम पे। एक मर्क्यूरी ड्रॉप है, बड़ा सा ड्रॉप है। देखिए एक बड़ा सा मर्क्यूरी ड्रॉप है, ठीक है। इसका रेडियस है,
तो कैपिटल आर ले लेता हूँ 10⁻³ मीटर। अब ये टूटता है, ये क्या हो जाता है, टूटता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटा 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 ऐसा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। भाई कितने ड्रॉपलेट्स है, 125 ड्रॉपलेट्स, 125 ड्रॉपलेट्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक ड्रॉप था बड़ा रेडियस, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन के छोटे छोटे रेडियस 125। अब आप मुझे सिंपल बताइए कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, एक ड्रॉप का कि छोटे छोटे 125 ड्रॉपलेट्स का? इसी का ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसका तो सब ऐड होगा। 125 छोटे, हाँ चलो छोटे हैं, रेडियस कम है, लेकिन वो जो छोटा भी जो सरफेस एरिया वैसे 125 देना अपने को, तो 125 जब उतना सरफेस एरिया ऐड करेंगे तो डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा, मतलब कि हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। और अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं उसको ब्रेक करके, तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, इट विल गेन एनर्जी, तभी वो एरिया बढ़ेगा, नहीं तो एरिया अपने आप तो नहीं बढ़ेगा। मींस एनर्जी हैज टू बी गिवन, दैट मींस इट विल गेन एनर्जी एंड दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू स्प्लिट। छोटे ड्रॉपलेट्स तभी बनेंगे जब ये एनर्जी गेन करेगा, गेन करके अपना एरिया बढ़ाएगा। यही मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था। ओके ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ड्रॉप जो है 125, तो इसमें हम लोग वॉल्यूम जो है ना, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, वो कंसेप्ट यूज अगर करते हैं तो ये आपका हो जाता है वॉल्यूम का 4/3 πr³ इज इक्वल टू 125 इंटू 4/3 πr स्मॉल क्यूब। ये मैंने स्मॉल आर लिया छोटे वाले, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ना उनका रेडियस में स्मॉल आर लिया, तो 4/3 पाई कट गया, क्यूब रूट लेंगे, r इज इक्वल टू 5 इंटू स्मॉल आर। अभी कैपिटल आर 10⁻³ है, 10⁻³ इज इक्वल टू आर। तो मुझे जो छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स है ना जिसका रेडियस आर है, ये सबका स्मॉल आर है, इसका कैपिटल आर है, तो मुझे स्मॉल आर मिल गया 10⁻³ अच्छा, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द गेन इन सरफेस एनर्जी। अब देखिए सरफेस एनर्जी जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है और एरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो गेन होगा, यहाँ पे जो गेन होगा, गेन इन सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल टू द सरफेस टेंशन इनटू द चेंज इन एरिया। क्योंकि सरफेस एनर्जी का गेन हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन एरिया। एरिया बढ़ रहा है भाई, एरिया जो छोटा था एक ड्रॉप का, अभी 125 का एरिया बढ़ गया, दैट इज द चेंज इन द एरिया। तभी एनर्जी सरफेस नहीं चेंज होता, सरफेस नहीं चेंज नहीं होती है। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन गेन इन सरफेस एनर्जी या गेन या मतलब चेंज, अगर हम चेंज ही बोलते हैं, चेंज इन सरफेस एनर्जी इज बिकॉज ऑफ चेंज इन एरिया। अगर गेन इन सरफेस एनर्जी है तो बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन एरिया, ऐसा बोल सकते हैं, यू कैन से इंक्रीज एरिया। मैं लिख देता हूं, इंस्टेड ऑफ गेन इफ समवन से आई लाइक इंक्रीज इन एरिया, फाइन। ये जो गेन इन सरफेस एनर्जी इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एरिया। सो अब ये एरिया जो है तो स्फेरिकल है, इट इज स्फेरिकल। तो सेकेंड एरिया माइनस द फर्स्ट एरिया, सेकेंड मतलब ये 125 ड्रॉपलेट्स, इनका एरिया माइनस एक वाला, क्योंकि गेन हुआ ना, मतलब इनका एरिया ज्यादा है, इनका कम है। आगे लिखता हूं मैं, टेंशन इनटू, नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, 4πr²। तो A2 मतलब ये छोटे ड्रॉपलेट्स का, मतलब 125 इंटू 4π स्मॉल r² माइनस 4π कैपिटल R²। ठीक है, अब देखिए सरफेस टेंशन का वैल्यू तो दिया हुआ हम लोगों ने, हमको कितना दिया हुआ है 0.45। मैं 4π भाग कॉमन निकाल लेता हूं इंटू 4π, यहां बचेगा 125 इंटू स्मॉल आर है 10⁻³ अपॉन 5 द होल स्क्वायर माइनस कैपिटल आर है 10⁻³ द होल स्क्वायर। 0.45 इंटू 4π। अब देखिए 10⁻³ स्क्वायर दोनों में, वो भी कॉमन निकाल देते हैं, 10⁻³ स्क्वायर, यहां बचेगा 125 इंटू 1/25 माइनस 1, तो ये 5 आ जाएगा, 5 - 1 इज 4,
0.45 into 4 into 3.142 into 10 raised to -6 into 4। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो अभी तो कैलकुलेटर आप नॉर्मली तो करेंगे तो वो से लेंगे, तो हम लोग कैलकुलेटर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ। तो यू विल गेट समथिंग अराउंड 22.608 into 10 raised to -6। अब इसको हम लिखेंगे 2.2608 तो हो जाएगा 10 raised to -5 जूल। अभी कौन सा आंसर है भाई? बी ऑप्शन। दैट्स हाउ यू गेट इट। अब यहाँ देखिए, इसका मैं आपको सिर्फ बता तो आप खुद ट्राई करिएगा। रिलीज करना है। रिलीज करना है मतलब क्या? मतलब यहाँ रिलीज हो रहा है। रिलीज हो रहा तो तभी होगा जब इट इज अ डिक्रीज इन एरिया। डिक्रीज इन एरिया। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो ड्रॉपलेट्स है ना वो सब जमा होके एक ड्रॉप बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एक ड्रॉप टूट रहा है छोटे ड्रॉपलेट्स में, मतलब कम एरिया से ज्यादा एरिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो है ये सब मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनते हैं। जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनते हैं तो एरिया घट रही है, सरफेस एरिया घट रहा है। अगर सरफेस एरिया घट रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है रिलीज ऑफ सरफेस एनर्जी। एनर्जी कम होगी, रिलीज होगी। तो वहां पे फिर A2 माइनस A1 नहीं होगा, यहाँ पे होगा A1 माइनस A2। ड्रॉपलेट्स माइनस सिंगल ड्रॉप का एरिया हमेशा कम होगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। सिंगल ड्रॉप का एरिया हमेशा कम रहेगा और जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं उनका एरिया हमेशा ज्यादा ही रहेगा। तो डिफरेंस हमेशा छोटे ड्रॉपलेट्स माइनस द बिग सिंगल ड्रॉप, हमेशा वैसे ही फॉर्मूला रहेगा। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका सेकंड आंसर भी आ जाएगा। अब देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही ईयर में 2023 में पूछा था, अलग अलग सेशन पूछा था। एक सेशन में गेन पूछा था और एक सेशन में रिलीज पूछा था। और मैं देखा कि ये जो ड्रॉपलेट्स वाले सम है ना काफी बार आते हैं एग्जाम में, अलग अलग तरीके से। नंबर चेंज हो गया, तो कोई कभी कभी नंबर नहीं, कभी कभी सिर्फ अल्फाबेट देके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब कंसेप्ट यही रहता है। तो देखा होगा आज मेरा आपके लिए तो पहला ही वीडियो है JEE मेंस का, और आपने देखा होगा कि मैंने काफी डेप्थ में ये जो कंसेप्ट है सरफेस एनर्जी हो, सरफेस टेंशन हो, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की और उसको कंसेप्ट को लेके मैंने आपके लिए सम सॉल्व किया। तो क्या है ना पता, अगर ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड कभी भी कोई सम होगा ना आप कर लेंगे। अब मैं यही चाहता हूँ कि फिजिक्स सिर्फ हम सुपरफिशियल ना समझें, क्योंकि इसलिए हमको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है वैसे एग्जाम में। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लोगों को फिजिक्स क्वेश्चन लगते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ शॉर्टकट्स में लगे रहते हैं, फॉर्मूला बैट करने में। वो तो ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर शॉर्टकट सब याद नहीं रहता। मगर अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप उस समय भी सॉल्व कर सकेंगे वो कंसेप्ट की वजह से। तो मैं चाहूँगा कि आज के वीडियो पे आप जरूर अपना कमेंट दीजिए, बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको दूसरे टॉपिक का कोई नया अच्छा सा क्वेश्चन ला दूंगा। थैंक यू सो मच।